नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, LT सेलेक्ट कैंडिडेट की जो इंटरव्यू सीरीज इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, उसके 3 से 4 इंटरव्यू और 4 गेस्टों के साथ मैंने आपका परिचय करवाया, जिन लोगों का चयन हुआ है LT एग्जाम में, और उन लोगों ने अपनी बातें आप तक शेयर की है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं उत्तरकाशी के बड़कोट से जुड़ी हुई रिंकी चौहान जी। हिंदी विषय की ये अभ्यर्थी थी और ऑल ओवर सेकंड रैंक इनकी हिंदी में है। 79.50 मार्क्स इनके हैं। और क्या कुछ LT एग्ज़ाम को लेकर के इनकी रणनीति थी और क्या कुछ चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में रहकर इन्होंने भी अपनी तैयारी की है और कहीं ना कहीं सफलता हासिल की है। तो हम जानते हैं रिंकी चौहान जी से कि LT एग्ज़ाम को लेकर के उनका क्या कहना है। साथियों प्रणाम, मेरा नाम रिंकी चौहान है। मैं उत्तरकाशी बड़कोट से हूँ। मैं LT हिंदी से हूँ। मेरी उत्तराखंड में सेकंड रैंक है, OBC में फर्स्ट रैंक है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने 2021 में भी LT का हिंदी से दिया था और इसमें मेरे स्कोर जो फर्स्ट पेपर था उसमें 34.50 हैं और जो अपना सब्जेक्ट है उसमें 45 थे। टोटल स्कोर मेरे 79.50 हो रहे थे। जो उत्तराखंड में फर्स्ट रैंक पे हैं उनके मेरे बराबर नंबर है, उनके भी 79.50 हैं, पर मेरी सेकंड रैंक आई क्योंकि जो मेरा सीटेट था वो मेरा OBC से क्वालिफाई था। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब मैं B.Ed कर रही थी उस टाइम मैंने सीटेट का दिया था और जिसमें मेरे क्वालिफाई हो गया था। उसके बावजूद मैंने दोबारा सीटेट नहीं दिया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती मैं ज़रूर सीटेट दोबारा या यूटेट दोबारा देती। तो मैं आने वाले अपने भाई बहन से कहूँगी कि अगर उनका सीटेट या यूटेट किसी कैटेगरी से, तो ज़रूर जनरल से ही क्वालिफाई करने की कोशिश करें। और आपकी आगे तैयारी कैसे की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी है जो छोटी थी, 2 साल की भी नहीं थी जिस टाइम से मैं तैयारी कर रही थी। तो बेटी को देखने वाला भी ऐसे कोई है नहीं कि स्पेशली कोई आए और बेटी देखे। मैं और मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता था, तो उनकी ड्यूटी 1 बजे से थी। तो मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे लाइब्रेरी जाती थी। तो भर्ती आने से पहले ही मैं तैयारी कर रही थी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो पिछली बार भी मेरे सब्जेक्ट में ठीक नंबर थे, लेकिन जो CTP थी उसमें मेरे बहुत कम 7 नंबर थे। तो मुझे लग ही रहा था कि CTP मेरी बहुत कमज़ोर है। फिर मैं जो पहले का सिलेबस थे उसके अकॉर्डिंग तैयारी करी थी। उसके हिसाब से मैंने जितने टॉपिक थे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए थे। प्रैक्टिस सेट में मेरे 30 में से 24-25 नंबर आ रहे थे उस टाइम। जैसे ही तैयारी लगभग बोलूँ कि कर ही रही थी और पूरी हो रखी थी कि मैं सोच रही थी अगर भर्ती आती है तो मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी। फिर भर्ती आई, देखा कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया। ये अपने आप में मुझे बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी चुनौती लगी, क्योंकि एक तो समय की कमी थी, ऊपर से सिलेबस बहुत बड़ा था। ख़ास तौर के CDP में उन्होंने इतना लंबा सिलेबस डाल रखा था और CDP में कहीं ना कहीं मैं डर रखी थी। फिर मुझे लगा कि सभी के लिए चेंज हो रखा है। ऊपर से हो सकती है मेरी परिस्थिति कुछ अलग है, दूसरे की अलग है, क्योंकि हर किसी ने विषम परिस्थिति में ही तैयारी की है। तो मैंने सबसे पहले वो जो सिलेबस आ रखा था उसको प्रिंट करवाया और देखा कि इस सिलेबस में क्या क्या नया ऐड हुआ और क्या क्या हटा है। सबसे पहले सिलेबस को समझने की कोशिश की, उसके बाद अपनी फिर पढ़ाई शुरू की। उसमें सबसे पहले मैंने CTP पे ही ध्यान दिया, क्योंकि उसमें लगभग 130 टॉपिक थे और उन 130 टॉपिक को पढ़ना था और टाइम कम था। फिर मैंने 130 टॉपिक यूनिट वाइज पढ़ना शुरू किया। जो टॉपिक मुझे लगा कि खास है, इससे प्रश्न आ सकता, उसको ज़्यादा ध्यान दिया। फिर जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हुई तो उसके MCQ लगाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि 1 यूनिट के बाद मैं उसके क्वेश्चन पढ़ रही थी, क्योंकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा उसमें भी मैंने ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, उस टाइम मैंने 10 से 12 घंटे तैयारी की। लेकिन जब मैं पेपर देने गई तो देखा कि CDP के जो प्रश्न आ रहे थे वो मैं नहीं समझ पा रही थी। मैंने थ्योरी पढ़ रखी थी लेकिन प्रश्न नहीं समझ पा रही थी। इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं जैसे मेरी टॉपिक कंप्लीट हो रही थी वैसे मैं उनसे प्रश्न देख रही थी कि आज तक कितने प्रश्न आए हैं और किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से ही अपनी तैयारी शुरू रखी और उन हिसाब से प्रश्न सॉल्व करती रही।
उसके बाद CDP, उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसका रीजनिंग में भी 16 टॉपिक थे, वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगी थी। उसमें सिर्फ एक टॉपिक ही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टफ लग रहा था एज वाला, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और उसके बाद जो दूसरा था GS वाला, उसमें भी 1-2 टॉपिक मुझे थोड़ा टफ लग रहे थे, उन पे टाइम दिया। फिर अपने सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन अपना सब्जेक्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी अच्छी तैयारी थी। उसमें सिर्फ एक नया टॉपिक जो उत्तराखंड साहित्य है, वही मुझे लगा कि बिल्कुल नया है और तो मैंने पढ़ रखा था, तो उस पर मैंने खास ध्यान दिया और उसकी पहले एक बार थ्योरी पढ़ी, फिर वही MCQ के माध्यम से। और जैसे मेरा लगा कि थ्योरी लगभग कंप्लीट है, वैसे मैंने प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लगाए और मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पेपर सॉल्व करने, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रैक्टिस सेट से एक तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और देखते हैं कि अगर हम कितने क्वेश्चन करते हो, कितने हमारे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना स्कोर भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करती थी तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेरे 35 से 36 ही नंबर आ पा रहे थे, और जो अपना पेपर था उसमें बोल सकते हैं कि 40 से 42 नंबर मैं कर पा रही थी। और फिर जब मैं पेपर देने गई तो मैंने पहले ही घर से सोच गई थी कि मैं पेपर फर्स्ट ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि लैंग्वेज में ये था कि अगर हमें आ रहा तो हम कर पा रहे, अगर नहीं आ रहा तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर को ही पहले सॉल्व करने का सोच रखा था। तो जैसे मैं पेपर देने बैठी तो मैंने देखा कि CDP मुझे ठीक लगी। मैंने CDP सबसे पहले सॉल्व किया, तो उसमें मैंने 29 क्वेश्चन किए, 29 में से मैंने 25 ठीक किए और फिर एक माइनस मार्किंग करी, मेरे 24 नंबर आए। उसके बाद रीजनिंग पे आई। रीजनिंग तो बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थी, बिल्कुल मैथमेटिक्स पूछ रखी थी। तो मैंने रीजनिंग को भी बहुत टाइम दिया था, तो मैं रीजनिंग भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश की, तो मुझसे न तो सॉल्व हो रही थी न छोड़ पा रही थी, इसलिए मेरा बहुत टाइम लगा उस पर। और लास्ट में जब आधा घंटा बचा तो मैंने देखा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आई। अपने सब्जेक्ट पे जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैंने 45 प्रश्न सॉल्व कर पाई और तब तक टाइम ओवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं हिंदी इतना अच्छा से नहीं कर पाई। फिर मैं अपने आने वाले भाई बहन से यही कहूँगी कि अगर आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर पहले CDP करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर रीजनिंग है और आप समझ नहीं पा रहे तो उसे लास्ट में ही करिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ख़ास तौर के जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा समय लगता है उसमें। और मुझसे भी यही गलती हुई। अगर मैं पहले अपना सब्जेक्ट करती तो मेरे 1-2 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, क्योंकि जब मैं घर आके मैं पेपर देख रही थी तो जो हिंदी का 1-2 प्रश्न जो मुझे बिल्कुल आ रहे थे वहाँ पे भी थोड़ा डाउट में थी। अगर मैं उन्हें करती तो शायद मेरे नंबर उसमें आ जाते थे। इसलिए मैं आने वाले भाई बहन से कहूँगी कि पहले सब्जेक्ट करें, उसके बाद ही रीजनिंग करें। धन्यवाद।